दिल को तब सुकून आता है जब बंदा अल्लाह के आगे झुक जाता है। अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर होते हैं। किसी की आँख तुम्हारी वजह से कभी नम न हो, क्यों ना कि तुम्हें इसके हर आंसू का कर्ज चुकाना होगा। कुछ वक्त खुदा को देने से खुद का वक्त सुधर जाता है। अल्लाह से मांगते मांगते रुक क्यों जाते हो? इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाते हो? जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए वसाइल बना ही देता है। जिंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ो करीबी लोग कभी आपसे दगा कर जाएं, आपके खिलाफ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पर कामिल भरोसा रखें, तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेगा कि ज़माना देखता रह जाएगा। या अल्लाह हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, आमीन। कहीं ना कहीं हमारी बेसुकूनी में शामिल वो हराम काम होते हैं जो हम बिना सोचे समझे ये कह कर करते हैं कि सब करते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ कहानियाँ आंसुओं से शुरू होती हैं, लेकिन सब्र की ताकत से और भरोसे की खूबसूरती से इनका इख्तिताम खुशगवार होता है। मेरे अल्लाह, तू कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो फिर तुमसे किसने कह दिया जो फौरन ना मिले वो फिर दोबारा कभी नहीं मिल सकता। कुरान पाक की तिलावत किया करो, बेशक कुरान पाक अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। अल्लाह जानता है कि तुम्हारी चाहत को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तुम्हें बस तवक्कुल रखना है कि अगर वो एक सितारा तुम्हें नहीं मिल सका जो तुमने मांग रखा था, तो मुमकिन है अल्लाह ने पूरा आसमान तुम्हारे लिए लिख रखा हो। कुछ तो बेहतरी लिखी होगी। अल्लाह ने जो दिल हर दफ़ा सब्र करने पर मजबूर हो जाता है, कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मायूस मत होना, वो अल्लाह तुम्हारे हर उदास लम्हे को सुकून में बदलने पर कादिर है। अल्लाह से अच्छा गुमान करो, अल्लाह तुम्हारे लिए सब अच्छा करेगा।
सजदों से ताल्लुक़ बनाया रखो। जवानी बार बार नहीं मिलती। सब्र रखो और अल्लाह के फैसलों पर खुश रहो। तुम्हें बेहतर नहीं, बेहतरीन मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कभी ऐसी मुश्किल में नहीं डालता जिससे हम निकल ना सकें। हमेशा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। दुआ करें वो रास्ता आपको नज़र आ जाए। सबसे बेहतरीन हिजरत गुनाहों से नेकी की तरफ है। तौबा जहर को शहद में और कांटों को गुलाब में बदल देती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, सब छोड़कर चले गए हैं, तो याद रखना कि तुम्हारे साथ अल्लाह है। वो हमेशा से तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा और तुम्हारी कैफियत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। अल्लाह यकीनन सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। अल्लाह की तौफीक के बगैर किसी में कोई कुव्वत नहीं और हम अल्लाह की मदद के बगैर कोई काम करने की ताकत नहीं रखते। और जब भी अल्लाह की अता की गई नेमतों को देखो तो शुक्र के साथ माशाअल्लाह कहा करो। वो जो पत्थरों से पानी निकाल सकता है, वो अपने बंदे के लिए वसीले बना ही देता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुआ से ना मिल सकता हो। अल्लाह तो हमें सब कुछ आसानी से दे सकता है, फिर वो तोड़ता क्यों है हमें? क्यों ना कि जब तक टूटते नहीं हैं तब तक अल्लाह से जुड़ते नहीं हैं। मगर हम अल्लाह की मोहब्बत तब देखते हैं जब दुनिया की मोहब्बतें थका देती हैं। सब्र से रहमत का इंतज़ार करें। जो चीज़ आपके लिए है आपके लिए ही है। जब अल्लाह देने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारा सब्र का सिला आएगा तब तुम भूल जाओगे कि तुमने कभी कुछ खोया भी था। जब कभी मैं इन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी तो ये लाइन मुझे सुकून देती है। अल्लाह इंसाफ करने पर आए तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो तुम्हें मिलने ही वाला हो। अनाकबे कुन फायकून के मोजज़े होंगे और जल्द ही दुआओं को इनकी मंजिल
मिलेगी। सुनो, मायूस नहीं होते अल्लाह की रहमत से। वो रात को दिन में बदलने वाला रब तुम्हारे आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल देगा। इस्लाम इतना खूबसूरत महज़ब है कि गौर से अजान की आवाज़ सुनने से ही डिप्रेशन दूर हो जाता है। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें तुम्हें वैसी ना मिलें जैसी तुमने चाही, लेकिन यकीन करो अल्लाह के फ़ैसले तुम्हें मुतमईन करेंगे। अगर अल्लाह तुम्हें इंतज़ार करवा रहा है तो तैयार रहो, वो इससे बढ़कर तुम्हें देगा जो तुम इससे मांग रहे हो। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, इस्लाम में कौन सा अमल अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाएं और सलाम करें, उसे भी जिसे आप पहचानते हो और उसे भी जिसे नहीं पहचानते। Subscribe.